यस, तो इसको नोट कर दिया होगा बेटा आपने। चलो इसको मैं बताता हूं। ओके, तो हमने ट्रांसवर्स वेव की बात कर ली थी कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल प्रोपोगेशन और वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यस, अगर मैं देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव आप ऐसा सोच सकते हो साउंड वेव। तो साउंड वेव है वो मेरी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जरा इसको समझते हैं कि भाई अपने पास एयर होती है, एयर मतलब एयर में पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से एयर के पार्टिकल है, टिक टिक टिक, ये एयर के पार्टिकल है इस तरीके से। अब ये मेरा मुंह है थोड़ा ये जैसे यहाँ पर अपने पास एयर के पार्टिकल है, ये अपने पास मुंह है, हम कुछ बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला तो बेसिकली क्या है कि मैंने जो मेरे नियर बाय पार्टिकल थे मैंने उसको क्या किया? डिस्टर्ब किया। मैंने उसको क्या किया? बेसिकली मैंने अपने नियर बाय जो मेरे पार्टिकल थे मैंने उसको डिस्टर्ब किया। जब मैंने उनको डिस्टर्ब किया तो वो पार्टिकल क्या करने लगे? वो पार्टिकल ऐसे उन्होंने दूसरे वाले पार्टिकल, जैसे इसमें इसको बेसिकली इस तरीके से अगर मैंने धक्का दिया, इसको अगर मैंने कुछ फोर्स लगा आगे वाली लेयर पे, तो इसने क्या है? इसको पुशअप किया, देन ये इसको पुशअप करेगी। तो अब इस केस में क्या होगा कि पहले ये पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, तो जो स्टार्टिंग वाले पार्टिकल है बड़े क्लोज आ गए, ये फिर ये दूर हो गए तो रेयरफेक्शन बना, फिर पास आया, ये रहा लाइक दिस। तो ये मेरा हो गया कंप्रेशन, ये मेरा हो गया रेयरफेक्शन, ये मेरा हो गया कंप्रेशन लाइक दिस। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन मतलब ऐसे कंप्रेस हुए रेयरफाई हुए, कंप्रेस हुए रेयरफाई हुए, कंप्रेस हुए रेयरफाई हुए, इस तरीके से ये वेव जो है वो ट्रेवल करती है। तो वो अपनी कौन सी वेव होती है? वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है ना। अच्छा, इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल है वो इधर ही प्रोपोगेट कर रहा है, जिक 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 जिक, पार्टिकल इधर ही प्रोपोगेट कर रहा है और जो मेरी वेव है वो भी इधर ही प्रोपोगेट कर रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल प्रोपोगेशन and wave propagation, particle propagation and wave propagation are in same direction। पार्टिकल प्रोपोगेशन और वेव प्रोपोगेशन किधर होता है? बेसिकली सेम डायरेक्शन में होता है। मेरा पार्टिकल भी इधर ही चल रहा है और मेरी वेव भी इधर ही चल रही है, तो वो मेरी कौन सी वेव हो गई? बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव। बाकी हमें इसको बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ाई करनी है। ट्रांसवर्स वेव को अलग से लेके पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को अलग से लेके पढ़ना है, बट एक जनरल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, एक जनरल डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये इस तरीके से गया, कंप्रेस हुआ, तो फिर ये रेयरफाइड क्यों हुआ? तो बेसिकली क्या है ना कि अब अगर हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं या वेव बेसिकली ट्रेवल कर रही है, तो वेव जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वेव जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उस मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो मीडियम ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम, properties of a medium for propagation of wave, for propagation of wave। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम फॉर अ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए इलास्टिसिटी। पहली प्रॉपर्टी बेटा इलास्टिसिटी की होनी चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि पार्टिकल गया तो भैया अपनी पोजीशन पर वापस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया तो गायब ही हो गया, नहीं है। तो बेसिकली पार्टिकल वैसा लिखता हूं तो मीडियम मस्ट पोजेस elasticity so that it can come back again to its mean position, again to its mean position, कि वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ सके। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है क्लास इलास्टिसिटी के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है दैट इज योर व्हाट? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? मास। इनर्शिया का मतलब क्या है? मास। तो मीडियम मस्ट पोजेस मास, so that
इट कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इट कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर पाए, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा तभी तो ट्रेवल कर पाएगा, तभी तो वेव में वेलोसिटी आएगी, अदरवाइज वेलोसिटी कहां से आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, सेकंड प्रॉपर्टी इनर्शिया, और थर्ड प्रॉपर्टी है मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन, भैया रस्सी के अंदर, मीडियम के अंदर जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी वेव मेरी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगी। टू मेक अ वेव ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, टू मेक अ वेव ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस। तो बेटा ये तीन प्रॉपर्टी मेरे पास मीडियम के पास होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इनर्शिया होनी चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मिनिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है कि भैया आप प्रॉपर्टीज बताओ कि मीडियम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो मुझे याद रखनी है ये चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्लियर है बात? ओके, चलो इसको नोट करो। अच्छा, एक और बात बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप बड़े अच्छे से बनाओ। सारे टॉपिक्स आपके पास लिखे हैं, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो आप उनकी बेसिकली नोट्स बड़े अच्छे से बनाओ। नोट्स अच्छे से बनेंगे तो आज तो पढ़ना नहीं है, ये अभी और आगे भी पढ़ना है ना यही चीजें। भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज की, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई नीट की, तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू आल्सो नीड ना, तो नोट्स आपके बड़े अच्छे होने चाहिए। क्लियर एक बार? चलो इसको नोट करो एक बार फास्ट। चलो तो मैं मिटाता हूं इसको और हम आगे बात करते हैं। चलो अब हम कुछ बात करते हैं बेसिक टर्म्स की। बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग वेव, बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग वेव। आपको पता है बट वो बेसिक टर्म्स की मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या क्या टर्म्स है? जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यही ले लेता हूं, मान लो कि ये चीज क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा। दैट इज व्हाट योर वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अपने पास क्या होता है? वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और ट्रफ, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट और ट्रफ कॉल्ड वेवलेंथ। अब इस डेफिनेशन को आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन रेयर फ्रिक्शन एंड कंप्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, ऐसा भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है बात? तो कुछ भी लिख लो। वेवलेंथ को एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। फिर मुझे एक होता है टाइम पीरियड। बेटा दो चीजें होती है, एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? एक साइकिल, जैसे ये पूरी यहां से लेके यहां तक चली ना, एक साइकिल। टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, टाइम ऑफ वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और स्मॉल टी क्या होता है? स्मॉल टी मतलब किसी भी इंस्टेंट पर बात कर रहा हूं, वो जरूरी नहीं है पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं, वो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर। मैंने बोला भैया इसका मान लो 4 सेकंड है, मैं बोल 2 सेकंड, तो 2 सेकंड स्मॉल टी हो गया। क्लियर है बात? और 4 सेकंड क्या हो गया इसका? कैपिटल टी। क्लियर है? तो कैपिटल टी याद रखना है, वेवलेंथ पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, और अपने पास टर्म क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल बन रही है? 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल बन रही है, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को वैसे न्यू से दिखाएंगे, फार्मूला होगा 1/T। बेटा कैपिटल टी है, स्मॉल टी नहीं है। न्यू इज इक्वल टू व्हाट? 1/T। तो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें एक और चीज अपने को पता होना चाहिए, दैट इज योर वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या है? अब वेव नंबर का मतलब क्या है कि भाई आप ऐसा सोच लो कि 1 सेकंड में, हमने बोला कि 1 सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ साइकिल्स गई वो उनका 1 टाइम पीरियड हो गया। अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल कर लिया, या मैं ऐसा बोलूं
कि यूनिट टाइम में कितना वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज, वेव नंबर को ऐसे दिखाएंगे न्यू, उसके ऊपर बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है 1 बाई लैम्डा, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। फिर नेक्स्ट थिंग अपने पास होती है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये क्या होता है, ये आगे चल के बात करेंगे, बट अभी आप लोगों को प्रोपोगेशन कांस्टेंट को के से डिनोट करेंगे यहाँ पर। और ये के का फार्मूला अपने पास होता है 2 पाई बाय लैम्डा। के का फार्मूला क्या होता है अपने पास 2 पाई बाय लैम्डा, इसको बोलेंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो बेसिक टर्म्स की बात कर ली है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है, ये बातें अपने को क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। सारी बेसिक टर्म्स है, ये अपने को याद रखनी है, क्योंकि वेव्स में जनरली हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, तो मुझे इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि भैया एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ तो क्या है, लैम्डा बोल रहा हूँ तो क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। क्लियर है बात? चलो इसको नोट करो आप, ठीक है, करो बेटा फास्ट।